बोलो 5% की हानि हो रही है, मतलब वो परसेंटेज में कितने में बिक रहा है? 95% में। कितने में बिक रहा है? 95% में। बोलो। और फिर कह रहा है कि 5% की हानि पर बिकता है और रुपये में कितने में बिकता है? तो बताओ 95% बराबर किसके होगा? 1140 के। और आपको पता है दुनिया की कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी होगी? 100%। तो सीपी कितनी होगी? वो भी 100% ही होगी। तो हमको पता है जब परसेंटेज और पैसा बराबर हो जाते हैं तो अगले स्टेप में क्या निकालते हैं? 1% बराबर। तो 1% बराबर 1140/95। अगर 100% निकाल दें तो क्या निकलेगा? सीपी निकलेगी, खरीद मूल्य। तो 100% मतलब 100 इधर से गुणा 100 इधर गुणा, तो 100% निकालेंगे तो 100% बराबर 100 से इधर गुणा कराए 100 एक कम 100 तो आएगा, और जो दाएं पक्ष में करेंगे वही बाएं पक्ष में करेंगे, तो आएगा 1140/95। पहले था कि नहीं? किससे गुणा कराएंगे? 100 से गुणा करा देंगे तो क्या निकलेगा? सीपी निकल आएगी। बताओ किससे कटेगा ये? 5 से कट जाएगा। 5 एक कम 5 और 5 9 45। बोलो भैया इसको भी काटो, इसे मत डिवाइड करो। अच्छा जानबूझ के इससे हम छोड़ रहे हैं क्योंकि 100 से गुणा कराना आराम रहेगा, पीछे 2 जीरो ही तो लगाना पड़ेगा। जब ये 5 से कट सकते हैं तो पहले इधर काट लेते हैं। 5 दूनी 10, 1 बचा 14 हो गया, 5 दूनी 10, 4 बचा 40, 5 40। अब बताओ 19 के पहाड़े 228 कटेगा? 19 से कम 19 बचा 3, 19 दूनी 38 हो जाएगा ना। देखो 19 से कम 19 और 19 से कम 19 कितना बचा? 3, बगल में गया 38, 19 दूना 38। अब बताइए 100% बराबर, हमने 100 इसीलिए बचा लिया था। 12 और गुणे 100 कितना आएगा? 1200 आ गया। बोलो तो ये हमारे पास सीपीआई है, बस लो मिल गया। खरीद मूल्य कितने की है? 1200 रुपये की कोई वस्तु खरीदा है और 1140 की बेच रहा था, नुकसान हो रहा था। दोबारा उसने डिसाइड किया नहीं हम वही वस्तु कितने में बेचेंगे? 1200 में खरीदा, 1260 में बेचा, लाभ की हानि? लाभ होगा। बोलो दोबारा में जब उस वस्तु को बेचा जा रहा है कितने में बेचा जा रहा है? 1260 में। बताओ 1200 की खरीदे हो, 1260 की बेच रहे हो, कितने का लाभ हुआ? तो प्रॉफिट हो जाएगा आपका कितने का? 60 रुपये का। बस काम खत्म। लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं बताना था, परसेंटेज में बताना था। देखो ना इसका परिणाम क्या होगा, आपको बताना था परसेंटेज में क्या परिणाम होगा। तो 60 रुपये का लाभ होगा। बोलो 60 रुपये का लाभ होगा, लेकिन किस पर? 1200 पर, क्योंकि हमेशा लाभ हानि किस पर देखे जाते हैं? सीपी। याद आ रहा है? सब भूल गए? लाभ हानि हमेशा किस पर देखे जाते हैं? सीपी पर। और परसेंटेज के लिए गुणे 100। कम खत्म। बोलो भैया 0 से 0 कट जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 शून्यम 0 और 20 पंचे, तो परिणाम क्या होगा? 5% का लाभ होगा। यही होगा परिणाम। हो गया? नहीं समझे? नोट कर लो फटाक से। आपको पढ़ाया था क्लास में, बोलो उस टाइम हमने आपसे कहा था कि आप हर हाल में क्या करोगे? उस व्यक्ति को क्या करोगे? ऑफिस टाइम से पहुंचाओगे बस। ठीक, ध्यान सुनिएगा। इस बार इन्होंने बताया है कि उसका कार्यालय 25 किलोमीटर दूर है। कार्यालय कितना है? तो चाहे तुम कार से जाओ और चाहे मोटर बाइक से जाओ, दूरी तो वही रहेगी ना। बस कार थोड़ा ज़्यादा स्पीड में चलाओगे तो पहले पहुंच जाओगे। क्या कह रहा? 50 की चाल से चलती है तो 5 मिनट देर से कार्यालय पहुंचती है। मतलब कार से गई है तो 5 मिनट देर लग गई है, और जब बाइक से गई है तो 3 मिनट पहले। मतलब बाइक की चाल ज़्यादा रही होगी। बोलो ना, बाइक की चाल तभी तो जल्दी पहुंची होगी, क्योंकि 25 किलोमीटर है। और तो इधर बताओ कार की चाल क्या है? 50। 4 ऑप्शन में उत्तर 50 से ज़्यादा ही होगा। जो भी आपका एग्जैक्ट उत्तर आएगा वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि जब वो 50 की चाल से जाती है तो 5 मिनट देर से पहुंचती है। तो सीधा सा है कि 3 मिनट पहले पहुंचने का मतलब क्या है? कि इसकी बाइक की चाल ज़्यादा है, तो बाइक की चाल 50 से ज़्यादा ही होगी। अब देखो कैसे लगाते हैं, ध्यान सुनना। हमने मान लिया ये मान लिया उसका घर है, ये उसका ऑफिस है, ठीक। और दूरी इन्होंने दे रखी कितनी? 25 किलोमीटर। कितनी है? 25 किलोमीटर। चाहे कार से जाओ, ठीक, और चाहे जिस चीज़ से जाओ, दूरी तो वही रहेगी ना। पहली बार ये किस चाल से गई है? अलीसा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की से गई है। बोलो, और दूरी कितनी कवर किया? 25 किलोमीटर। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। क्या होता है?
तो ये है दूरी और ये है चाल, बस इतना समय लग गया। लेकिन हमको पता था कि ऑफिस तो 10 बजे पहुंचना था। ऑफिस क्या बजे पहुंचना था? 10 बजे पहुंचना था। लेकिन ये 5 मिनट लेट हो गई। 5 मिनट यानी 10 बजकर क्या मिनट पर पहुंची है? 5 मिनट पर पहुंची। और हमको क्या करना है, इसे ऑफिस 10 बजे पहुंचाना है। तो इस वाले समय में 5 मिनट क्या करेंगे? घटा देंगे। हमने यहाँ लिख दिया 5। लेकिन आपको पता है सर जी दूरी किलोमीटर में थी, 4 किलोमीटर प्रति घंटे में रखे हो, मतलब ये समय घंटे में आएगा, यानी 5 मिनट नहीं घटाना है इसमें। क्या घटाना है? घंटे। तो क्या करोगे? 5/60 हो गया। तो ये वो टाइम है जब वो ऑफिस समय से पहुंच गई है। ओके, दोबारा मैं अब ये अपनी दूसरी मतलब बाइक से जाएगी, और जब बाइक से जाएगी तो आपको पता है दूरी तो बीच घर ऑफिस से घर के बीच की दूरी तो 25 ही रहेगी ना, बोलो। लेकिन बाइक की चाल इस बार नहीं दी है। बाइक की चाल क्या है? नहीं दी है ना। हमने मान लिया बाइक की चाल क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटे। अब बताओ, आपने दूरी को चाल से भाग करा दिया तो क्या मिल गया? पूरा समय। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है ना। तो जब आप दूरी को समय से दूरी को चाल से भाग करवाओगे तो समय निकलेगा, तो ये समय आ गया। लेकिन ये वो समय है जब वो कितने मिनट पहले पहुंची? किंतु जब वह तो 3 मिनट यहाँ होगा ना, सॉरी छूट गया था, 3 मिनट पहले। अब बताओ 10 बजे पहुंचना था, क्या बजे पहुंच गई? 9:57 पे। बोलो 9:57 पे पहुंची है ना। 10 बजे पहुंचाना है तो क्या करोगे? 3 मिनट जोड़ो तभी तो 10 बजेंगे। तो 3 मिनट हमने जोड़ दिया। लेकिन आपको पता है सर जी इधर तो घंटे में था ना, तो मिनट काहे जोड़ रहे हो? ओके, अब बताओ ये वो समय है जब वो अलीसा अपने ऑफिस समय से पहुंची है। ये भी वही समय है जब अलीसा अपने ऑफिस क्या है? समय से पहुंची है। दोनों आपस में क्या है? काम खत्म। बोलो चले एक तरफ। बोलो अब इधर इन सब लोगों को उस तरफ भेज लो, या फिर इनको इधर ले लो, सब तीनों को। बोलो, और ये इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, समझ गए? तो एक काम करते हैं, पहले 60 वाले एक तरफ कर लेते हैं, क्योंकि जब 60 वाले एक तरफ रहेंगे तो क्या होगा? एलसीएम निकालने में आसान रहेगा। बोलो ना। तो बस यहाँ पे मेन है कैलकुलेशन। ये एक तो कट भी जाएगा ना, 25 एक कम 50, 25 एक कम 25, 25 दून 50, 5 एक कम 5, 5 बरहिम 60। बोलो छोटा हो जाएगा, एलसीएम आराम से मिल जाएगा। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 शून्य 0, हो गया काम खत्म। यहाँ बच गया 1/2, यहाँ बचा माइनस का 1/12, और इधर एक काम करो ना 1/20 इधर ही खींच लो, माइनस का 1/20 बराबर में क्या बचा? 25/x। बस 2, 12 और 20 का एलसीएम निकाल के भिन्न सॉल्व कर लो। 2 और 12 का एलसीएम तो 12 आएगा, लेकिन 12 और 20 का एलसीएम क्या आएगा? 60 आएगा। क्या आएगा? क्योंकि 12 पंचे 60, 20 3 60। बोलो तो 60 एलसीएम आया। बोलो अब 2 का पहाड़ा पढ़ो, 60 आ जाए कै बार? 30 बार। और 30 का गुणा किस में करोगे? 1 में। 30 से कम 30 माइनस 12 पंचे 5 बार, 5 गुणा 1 में करो, फिर ये माइनस लगाओ, 20 3 3 एक कम 3 बराबर 25/x। नहीं समझे? प्लस का 30 है और माइनस 5 माइनस 3 माइनस का 8। ये तो बताओ पहले। प्लस का 22 बचेगा टोटल ओवरऑल ना। घटाना उठाना याद है? भूल गए चिन्ह मिलने सब याद है? प्लस का 30 माइनस का 5 प्लस का 25। बोलो ना। और प्लस के 25 से माइनस का 3 प्लस का 22/60 बराबर 25/x। x की वैल्यू निकालनी है तो x यहाँ आ जाएगा, 60 यहाँ चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले नहीं भेजे थे ना यहाँ पे, क्योंकि बगल में जुड़ रहे थे। अभी यहाँ सिंगल सिंगल टर्म्स हो गए, तो x यहाँ हो जाएगा 22x बराबर 25 गुणे 60। 22 गुणे में है तो x बराबर 25 गुणे 60/22। बोलो भैया 2 से कट सकता है, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 और 2 ते संयम 60। बस तो x बराबर आएगा 25 तियाँ 75। इस तरफ करे दे रहे, x बराबर आएगा 25 तियाँ 75, 750/11 किलोमीटर प्रति घंटे। यही बताना था, चाल ही तो बतानी थी। बटे सही में आ रही, मिश्र भिन्न में आ रही कि देखो पॉइंट में आ रही? पॉइंट में आ रही, तो डिवाइड कर देते हैं, क्या दिक्कत? डिवाइड करें। 11 एक कम 11 छक्का 66, 66 और 75 था, 9 बचेगा, 9 बचेगा, बगल में गया 90, 11 अठे 88, 2 90, दशमलव लगाएंगे, उधर हो जाएगा 20। बोलो उधर 20 हो जाएगा। 11 एक कम 11 क्या बचा? 9 बचेगा, दशमलव लगाए 90 हो गया। 11 अठे देखो आ रहा नहीं इतना,
68.18 किलोमीटर प्रति घंटे। नहीं समझ में आया? लगा लो फटाक से। टाइप आपको पढ़ाए गए हैं, बोलो कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर अगर ये प्रश्न हम 2-4 बार ट्राई करें तो लग जरूर जाएंगे हमसे, ये भी और वो भी। और सर अगर अभी तुरंत नहीं लगा सकते हैं तो हम पुराना नोट्स खोल करके वहाँ समझ करके तब लगा सकते हैं। क्या लोग लगा सकते हैं? लग जाएगा ना? बहुत बढ़िया। बेशक अभी तुरंत नहीं लगा पा रहे कोई बात नहीं, पर अपना खुद का नोट्स देखने के बाद अगर लग जा रहे हैं तो ठीक है। यानी कमी है तो किस चीज़ की? प्रैक्टिस की, बस और कुछ नहीं। ठीक, देखो दीदी लोग इधर सुनो। एक बेईमान विक्रेता अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। तुम लोगों को एक चीज़ पता है, जब तक सीपी नहीं होगी, जब तक खरीद मूल्य नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक, ये बेईमान दुकानदार पता क्या कहता है? कहता है कि हम जितने का खरीद के लाएं उतने रुपए का बेचते हैं। समझे पाए? मतलब कह रहा है 100 रुपये खरीद के लाएं तो 100 रुपये के बेचते हैं। लेकिन पता क्या है, 1 किलो सामान जब ये देता है तो 1 किलो का बांट नहीं रखता है, 875 ग्राम का बांट रखता है। अब बताओ, जब इसने मान लिया कि 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदी होगी, 100 रुपये की 1 किलो, और 100 रुपये की बेचे और 100 रुपये के 1 किलो बेचे, तब तो मान लेंगे कि इसको ना लाभ होगा ना हानि होगी। लेकिन अगर 100 रुपये ही ले रहा है और 1 किलो की जगह पर 875 ग्राम यूज कर रहा है तो इसका फायदा हो रहा है ना? कितने का? 125 ग्राम का। हर किलो पर 125 ग्राम का लाभ होगा। बोलो, तो लाभ कुल मिला के अगर हम लाभ निकालें तो लाभ निकालेंगे 1000 ग्राम में से कितना घटाएंगे? 875 ग्राम घटा देंगे तो हमको इसका लाभ मिल जाएगा। लाभ कितना है? 125 ग्राम पर किलो जो है। हर 1 किलो पर कितना लाभ होता है? 125 ग्राम का लाभ। तो ठीक है भैया, तो कह रहे हैं उसका लाभ परसेंट बताओ। ठीक है, बता दे रहे हैं। जो लाभ परसेंट, जो लाभ होगा, जो लाभ परसेंट होगा वो 125 रुपये का लाभ, 125 ग्राम का लाभ होगा। लेकिन किस पर? किस पर? ना 875 पर, क्योंकि लागत मूल्य रखी जाती है ना बटे में। 1000 रुपये, 1000 ग्राम थोड़ा ना इसकी लागत आ रही, इसकी लागत कितनी आ रही? 875। समझे पाए? कह तो रहा है कि भैया हम 1 किलो दे रहे हैं, पर 1 किलो कहाँ दे रहा है? कितना दे रहा है? यानी जो प्रॉफिट होती है वो किस पर देखी जाती है? खरीद मूल्य पर। जो 125 ग्राम का जो लाभ इसको मिल रहा है वो 875 ग्राम देने पर मिल रहा है कि 1 किलो देने पर मिल रहा है? 1 किलो दे ही नहीं रहा। पहले तो बात, तुम कैसे खरीद के लाओ हमसे नहीं मतलब है। तुम कस्टमर को दे रहे हो तब तुम्हारी लागत क्या पड़ रही है वो देखा जाता है ना। बोलो, हम कोई वस्तु 500 में खरीद के लाए हैं, लेकिन कस्टमर को देते वक्त हमारी लागत 450 पड़े। कैसे किया हमको नहीं पता, चाहे उसमें सामान में काट छांट कर लिए हों, चाहे जैसे कर लिए हों। खरीद के कितने में लाए थे? 500 में, पर कस्टमर को दे रहे हैं तो हमने कुछ उसमें काट छांट कर दी अपनी दुकान में, 450 की ही पड़ रही। तो हम प्रॉफिट किस पे? 500 पे देखेंगे? 450 पर? 450 पर देखेंगे। मान लिया हमने 500 रुपये की वस्तु खरीदी, घर लेके आए, 50 रुपये किराया लग गया। अब बताओ, हमने 600 में बेच दी तो हम 500 रुपये पर देखेंगे लाभ कि 550 पर देखेंगे? 550 पर, क्योंकि 50 रुपये हमारा किराया भी तो लगा है। बोलो, हम कितने में खरीदें हमको इससे नहीं मतलब है। हमको मतलब ये है कि कस्टमर को देते वक्त हमारा खरीद मूल्य क्या पड़ रहा है, हम उस हिसाब से लाभ जोड़ेंगे। समझ पाए? तो बटे में क्या रखेंगे यहाँ पे? 876। धनतेरस वाला मार करो, नहीं काम कर रहा यार। पता नहीं क्या होगा, कोई टोना बना दीना इनका लागत कहा था ना। 875 और परसेंटेज के लिए बस 5 से उड़ा दो। इसको मत काटना, 100 को नहीं काट रहे हैं। पता क्यों? क्योंकि 100 का गुणा कराना आसान रहता है। काटेंगे तो हम ये जो बड़ी संख्याएं, 5 दूनी 55, 5 एकम 3 बचा 37, 5 सते 2 बचा 25, बचा हम बस। ये देखो 25 सत्ते 175 होता है। बोलो, तो 25 एकम 25, 25 सत्ते 175। तो आगे हमारा ऊपर 100 एकम 100 आया और नीचे आया 7। 100/7% का लाभ होगा। मिश्र भिन्न में उत्तर दे रहा होगा। बोलो, तो डिवाइड कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? 7 एकम क्या बचा? 3, बगल में गया 30, 7 चौक 28, क्या बचा? तो 2 वो शेष वाला बटे में 7, 14 सही 2/7% का लाभ होगा। हो गया? नहीं कर पाओगे? बोलो, लगे हाथ वो वाला भी देख लेते हैं। ये में तो दम ही नहीं है, इसमें तो दम ही नहीं है। देखो कैसे इधर भैया, हेलो 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 हेलो, कौन सा पॉइंट में आएगा? तो पॉइंट में जाएगा उसमें।
ऑप्शन में ऐसे दिया है ना, ध्यान सुनो मेरी बात। हेलो, हमको उत्तर कैसे देना होता है? ऑप्शन के हिसाब से, और ऑप्शन में पॉइंट में दिया है हैं? हाँ ठीक है, कोई नहीं, उन्होंने गलती से पॉइंट में निकाल लिया था, वो गलत नहीं है। पॉइंट में इसलिए हमने नहीं निकाला क्योंकि पूरा नहीं कट रहा है, आगे की संख्या रिपीट होती चली गई होंगी। बोलो ना, पॉइंट के बाद तमाम सारी संख्याएं रिपीट हो रही, मतलब ये शांत नहीं हो रहा होगा, अशांत हो रहा होगा। शांत और अशांत जानते हो नहीं जानते हो? नहीं जानते हो? ये सवाल लगा लेते हैं, फिर आपको शांत और अशांत के बारे में बता देते हैं। ठीक, कब हमको उत्तर कायम देना है, मिश्र भिन्न में देना है, और कब हमको क्या नाम है पॉइंट में देना। ध्यान से, पहले ये सवाल देख लीजिए। रुपया कितने हैं? 1,87,200। किसको किसको देना है? 3 लोगों को, अमित, ब्रजमोहन और चिरंजीव। यानी कि जो एक हिस्सा है वो अमित का है, जो 2 हिस्से हैं वो, और जो 5 हिस्सा है वो। बताओ, एक्स मान कर लगाओगे या जुगाड़ से लगाओगे? जुगाड़ से लगाते हैं। किसका हिस्सा पूछा है? चिरंजीव का। चिरंजीव के कितने हिस्से हैं? चिरंजीव के 5 हिस्से हैं। कितने में से? पहले अनुपात में बताओ ना, अनुपात में कितने में से? 5, 2, 7 और 1 8 में से। काम खत्म। बोलो, चिरंजीव के 5 हिस्से हैं, लेकिन कितने में से? पूरा अनुपात, मतलब 8 में से। और कै रुपए बांटना है? लो छुट्टी, 1,87,200। बस यही तो करना था, कठिन है? बताओ, ये इससे नहीं कटेगा पर इधर तो कट जाएगा। 8 दून 16, इधर हो जाएगा 27, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, कट गया। 8 एक कम 8 इधर, और 8 दूनी 16, 2 18 27 हो जाएगा। 8 त्रिक 24, 3 27 32, 8 चौक 32 और 2 जीरो पीछे। बस हो गया। गुणा करा लो इसको, 5 से काम खत्म। जब गुणा कराओगे 2 जीरो पीछे हैं तो 2 जीरो आएंगे ही आएंगे। 5 चौके 20, फिर 2 बचा, 5 या 15 2 17, फिर 1 बचा, 5 दूनी 10 और 1 कितना आया? 1,17,000 रुपये किसके हैं? चिरंजीव के। केवल चिरंजीव का पूछा था ना। देखो ध्यान से, इधर मुन्नी दीदी लोग इधर, ये केवल इसी सवाल में काम नहीं करता है। अनुपात वाला बांटने के लिए कहीं भी लगा सकते हो ये तरीका। अगर हम आपसे कहें बीच में कौन है? ब्रजमोहन। ये अगर सवाल कहता है ब्रजमोहन का भी हिस्सा बताओ, बता देंगे सर जी 2 हिस्सा है, लेकिन कितने में से? 8 में से। कितना रुपए बांटना है? 1,87,000। आपको पता है सर जी, जब 8 से डिवाइड करोगे तो वही तो आएगा। बोलो, 23,400 ही तो आएगा। गुणा करवा लेंगे, आंसर मिल जाएगा। समझ पाए? फिर अगर हमें बताना हो सर जी अमित का बता दीजिए, तो अमित का एक हिस्सा, लेकिन कितने में से? 8 में से। और कितना रुपए बांटना है? डिवाइड करोगे तो वही आएगा। लो, हो जाएगा। कठिन लग रहा है? अच्छा देखो ध्यान से, बाई चांस इधर हम आपसे कहें कि किसी 24,000 रुपये हैं, क्या 24,000 रुपये हैं, और 2 लोगों में बांटना है। ए और बी 2 लोगों में 24,000 रुपये बांटना है, और उनका अनुपात है कितना? 5:3। हम आपसे पूछे कि ए का हिस्सा कितना है? सर ए का 5 है, लेकिन कितने में से? और कितना बांटना है? 24,000। बस 8 त्रिक कितना आएगा? 3,000। 3 पचे 15,000 हो गया। अब 2 ही लोग हैं तो 15,000 एक का हो गया, 24,000 है दूसरे के, 9,000 होगा। ऐसे भी घटा के भी तो निकल आएगा, घटा के भी तो निकल आएगा। बोलो, नहीं निकलेगा? अभी दूसरे का हिस्सा बताना है, तो दूसरे का हिस्सा सर 3 है, लेकिन कितने में से? कितना डिवाइड करोगे? 24,000 बांटना है, 24,000 बांट दिया, 8 त्रिक 3,000 आया। 3 तरह की देखो, आ रहा है नहीं आ रहा? 9,000। बोलो। और इसको लगाने का एक तरीका और है। कैसे? जैसे कि 24,000 रुपये बांटना है ए और बी में, है ना? अनुपात क्या है और बी का? 5:3। इधर देखो, अगर आप इस तरीके से ना लगाना चाहो तो ऐसे भी लग जाएगा। सर जी ए का हिस्सा 5 है, लेकिन अलग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलो। बी का हिस्सा 3 है, अलग लिखेंगे तो हो जाएगा 3x। टोटल कितना हो जाएगा? 8x। टोटल कितने रुपए? टोटल कितने रुपए? 24,000। बस 5 3 8x बराबर 24,000 के। बोलो, x बराबर कितना आएगा? 24,000 बटे 8 के। 8 त्रिक 24 आया 3,000। बोलो। अब इस 3,000 का गुणा 5x के साथ कराओगे,
5 गुणे 3000 15,000 आ जाएगा, बोलो। और अगर 3x के साथ कराओगे 3 गुणे 3000 9,000 आ जाएगा, बोलो। यही हाल इसमें भी कर सकते हैं। 1x 2x 3x 5 2 7x और एक 8x, 8x बराबर 1,27,200, x की वैल्यू निकाल के उससे भी कर सकते हैं। तो चाहे x मान करके जोड़ के कर देना, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा सही है ना। उसमें थोड़ा लंबा हो जाएगा कैलकुलेशन, इसमें हो जाएगी, पर पता आपको दोनों होने चाहिए। समझ गए? नहीं कर पाओगे? कर लो फटाफट। ध्यान सुनो, 1.5 वर्ष है, टाइम कितना है n बराबर 1 सही 1/2 वर्ष, बोलो, है ना। और ब्याज कैसे दे है? ब्याज छमाही दे है, अर्धवार्षिक दे है। तो बताओ 1.5 वर्ष में कितनी छमाही होंगी? 3 छमाही, यानी ब्याज हमको कई बार देना पड़ेगा? 3 बार। 1 साल के लिए 1 लाइन, 2 साल के लिए और 3 साल के लिए 4 लाइन। वही तो है, यहीं से पता चल जाएगा कि लाइन कितनी खींचनी है। फिर देखो कितने लोग यहाँ पे साधारण ब्याज से आए हैं, पढ़े हैं साधारण ब्याज से? सब लोग पढ़े हो ना, साधारण ब्याज से पहले से आए हो। उसके बाद कह रहा है कि और रुपया कितने दिए थे? मूलधन कितना था? 24,000। ब्याज बताना है खाली, कम खत्म। और रेट क्या है भैया? रेट है 10%, लेकिन कैसे? वार्षिक। और अगर 6 महीना देना होगा तो छमाही रेट क्या बनेगी? छमाही बनेगी 10/2, कितना? 5%। समझ पाए? बोलो। तो बताओ कितनी छमाही हैं? 3, मतलब 3 बार ब्याज देना होगा। पहली छमाही, दूसरी छमाही, और पहली छमाही के लिए 1 लाइन, दूसरी छमाही के लिए 2 लाइन और तीसरी छमाही के लिए 4 लाइन। बस काम खत्म। पहली छमाही में 24,000 पर आपको देना पड़ेगा 5%। 24,000 पर 5%, 0 0 कट जाएंगे क्या? 24 पंचे 120 और 1 0 ये वाला। तो पहली छमाही बीतेगी, क्या रुपए देना पड़ेगा? 1,200 रुपये। बस हो गया। दूसरा साल जैसे दूसरी छमाही शुरू हुई और दूसरी छमाही कंप्लीट हो गई, तो दूसरी छमाही में 24,000 पर तो 5% देना ही देना पड़ेगा, 1,200 रुपये देना पड़ेगा ना। और पहली छमाही में कमाया गया पैसा 1,200, उस पर भी कितना देना पड़ेगा? 5%, मेरे ख्याल से 60 रुपये आएगा। क्या आएगा? तो 1,200 पर भी कितना देना पड़ेगा? 5%। कट जाएगा क्या? 12 पंचे 60 रुपये हो गए, कम खत्म। फिर तीसरी छमाही बीती, और जब तीसरी छमाही बीतेगी तो पहली तो बात 24,000 पर कितने मिलेंगे? 1,200 मिलेंगे, बोलो। फिर पहले साल वाले, पहली छमाही वाले 1,200 पर क्या मिलेंगे? 60 रुपये। फिर दूसरी छमाही वाले 1,200 पर क्या मिलेंगे? 60 रुपये। फिर दूसरी छमाही वाले 60 रुपये पर भी तो 5% मिलेगा, कितना? 60 का 5/100, कट जाएगा 0 0। 6 पंचे 30, 6 पंचे 30/10, मतलब कितना? 3 रुपये। बस हो गया। और यहाँ पे जो आया ब्याज ही ब्याज तो आया है, आपको ब्याज ही तो बताना था। जोड़ने में भी आराम रहेगा। 12 3 3600 रुपये ये वाले, और प्लस 360 ये वाले, और प्लस 3 रुपये ये। 36 3 39 60 3 63, कितना आएगा? बोलो कितना बनेगा? 36 3 39 3960 और 3 63, 3963 रुपये ब्याज बनेगा। देखो आ रहा है। अच्छा सॉरी, अच्छा सॉरी, बोला तो नहीं हूँ, हम धरे हो गए हम ही का। सॉरी, कितना आएगा? 180, कितना आएगा? तो 36 1 3780 और 83, कितना आएगा? देखो है ऑप्शन में 3783 रुपये। ओके, बोलो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आपको हम सिलेंडर के बारे में बता देते हैं। रुको बता ही देते हैं यार इसी टाइम। सिलेंडर मतलब बेलन, क्या? बेलन। तो कुछ लोगों के दिमाग में आवत हो यू वाला बेलन, कि सर ई वाला बेलन की बात हो रही है ना? हाँ, इस बेलन की बात हो रही है, खाली ये वाला हटा दो बस। तुम्हारे काम की जो चीज़ है वो हटा देना है आपको। ये बेलन है, तो चाहे इसको पड़ा पड़ा बनाओ, चाहे इसको खड़ा खड़ा बनाओ। अब ध्यान सुनना भैया, ठीक?
बेलन के जस्ट ऊपर जो है वो एक वृत्ताकार आकृति है, नीचे भी एक वृत्ताकार आकृति है। जितना क्षेत्रफल इसका होता है उतना क्षेत्रफल इसका होता है, और इसके बीचों बीच यानी यहाँ पे सेंटर होता है इसका, क्या होता है सेंटर, केंद्र। दोनों के केंद्र आपस में जब मिला देते हैं तो इसकी ऊंचाई कहलाती है। क्या कहलाती है? इसकी ऊंचाई कहलाती है। और केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? और त्रिज्याएं दोनों आपस में क्या होती हैं? बराबर, क्योंकि दोनों वृत्त बराबर तो त्रिज्या बराबर। ये इसकी हाइट हो गई, ये त्रिज्या हो गई, काम खत्म। ये जो घुमावदार दिख रहा है इस तरफ, ऊपर वाले दोनों नहीं, जो ये घुमाव, इसको वक्र पृष्ठ बोलते हैं, वक्र पृष्ठ। तो बेलन का जो, पहले तो हम आयतन लिख देते हैं। बेलन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। फॉर्मूला लिखे दे रहे हैं कुल मिला के। और दूसरा होता है बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला। बेलन का वक्र पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है भैया? बहुत बढ़िया, 2 पाई आर एच होता है। याद है तो बढ़िया, वरना मेंसुरेशन उधर चल ही रही है, बता ही देंगे। और होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। 3 चीजें आपको याद करनी होती है बस। बेलन का कौन सा? संपूर्ण पृष्ठ, तो वो होता है पाई आर 2 पाई आर एच प्लस आर। क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक, अब ध्यान सुनिए, ये तो हमने आपकी जानकारी के लिए लिख दिया है फॉर्मूले, याद रहे तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, सब समझा देंगे बाद में। सवाल में कह रहा है यदि एक सिलेंडर के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? 1386, यानी कि वक्र पृष्ठ, यानी हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो दिया है बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ दिया है, कितना दिया भैया? 2 पाई आर, अरे नहीं भाई ऊपर देखो कितना दिया है, 1386 दिया है। क्या दिया है? और हम हिंदी वाली, ये हिंदी है ना बेलन का वक्र पृष्ठ, यहाँ पे इसका फॉर्मूला रख सकते हैं। वक्र पृष्ठ को चाहे हिंदी में लिखें बेलन का वक्र पृष्ठ, और चाहे लिखें 2 पाई आर एच, बात तो वही है। यानी हम लिख सकते हैं 2 पाई आर एच बराबर 1386। देखो ऊंचाई दी है, क्या ऊंचाई कितनी दी है? 21 सेंटीमीटर। एच की वैल्यू आपको दी गई है कितनी? 21 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू फाइंड करना है। 2 ऐसे ही रहेगा, बोलो, पाई ऐसे ही रहेगी, 2 पाई आर निकालना है, एच की वैल्यू कितना रखोगे? 21 बराबर 1386। बस पाई की वैल्यू क्या रखोगे? तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर गुणे 21 इक्वल टू 1386, 7 त्रिक 21। बस आर की वैल्यू निकालनी है, बाकी सब लोग कहाँ जाएंगे? बटे में चले जाएंगे। आर यहीं रुका रहेगा, 1386 के बटे में कौन कौन जाएगा? 2, 22 और 3, 2 गुणे 22 गुणे 3, बस काट लो जिससे कटे। 11 से 7 कट जाएगा, 11 कम 11 2 13, 28 हो जाएगा, 11 दूना 22, 6 28 11 से कट जाएगा, 11 दूना 11 एक कम 2 13, बगल में गया 28, 11 दूना 6 बचा, बगल में गया 66। बस इधर अब 3 से भी कट जाएगा, 3 एक कम 3 चौके 3 दूनी, अभी 42 है, 2 से भी कट जाएगा, 2 एक कम 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 21/2। 21 का आधा कितना होता है? 10.5। कितना होता है? यानी त्रिज्या आ गई 10.5 सेंटीमीटर। देखो आ रहे नहीं आ रहे? बोलो, कर लो फटाफट। तो आपका पेपर नंबर 2 भी ओके हो गया, पूरी मैथ मैंने लगवा दी। ठीक।